नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 के लिए यह वीडियो रहने वाला है। और ये इसकी वीडियो में हम लोग बात करने वाले ईवीएस जो कि आपका बीएससी 2 पेपर है, जो कि आपके सेमेस्टर 4 के लिए जो एमसीक्यू करने वाले, जो कि आपके गैस पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए एमसीक्यू, उसी को कवर करने वाले। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जिनका सेशन 2022 से 26 है, उन्हीं स्टूडेंट का ये जो है सब्जेक्ट होगा, जो कि आप प्रमोट कर गए थे पहले। और जो इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा 23-27 सेशन के साथ एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ें हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, जो कि पहला आपका यूनिट 1 में जो क्वेश्चन दिया गया उसी को हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। बाकी जो यूनिट बचेंगे उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक क्या है? वन, महासागर, रेगिस्तान, पहाड़, पौधे, जानवर, मनुष्य, रोगाणु, वायु, जल, भूमि, जानवर, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। तो पर्यावरण के जो 4 प्रमुख घटक क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल, ये आपके 4 प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ पर जो इंग्लिश में भी दिया गया क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के कौन से जो 4 मेजर कंपोनेंट्स है? फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट, माउंटेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोब्स, एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो आप इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण के किस घटक में पृथ्वी पर जल के सभी रूप शामिल है? जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल या फिर स्थलमंडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलमंडल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाला गैस या आवरण कहलाता है? वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल? तो पृथ्वी को घेरने वाला गैस या आवरण क्या कहलाता है? तो ये आपका वायुमंडल कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें चट्टानें, मिट्टी और भू आकृतियां शामिल है? वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलमंडल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन मौजूद है कहलाता है? जीवमंडल, क्रायोस्फीयर, बहिर्मंडल, भूगोल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवमंडल। तो पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन मौजूद है, तो वह जो है जीवमंडल कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण का कौन सा क्षेत्र सभी जीवित जीवों, जिसमें पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल है, से बना है? वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल या फिर स्थलमंडल? तो ये आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवमंडल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण का कौन सा क्षेत्र? तो जीवमंडल। जीवमंडल जो क्षेत्र है वो सभी जीवित जीवों, जिसमें पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल है, इनसे बना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का एक घटक है, यानी कि कौन सा जो वायुमंडल का एक कंपोनेंट है? समुद्र, पानी, मिट्टी, पेड़, ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल का एक घटक है, यानी कि एक कंपोनेंट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि को आमतौर पर स्थिर नहीं माना जाता है? तो कौन सा जो है ह्यूमन एक्टिविटी को जो है स्थिर नहीं माना जाता है? मछली की आबादी का अत्यधिक शिकार, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, जैविक खेती करना, नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली की आबादी का अत्यधिक शिकार। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल के परस्पर क्रिया से बनता है? तो इन सभी के परस्पर क्रिया से क्या बनता है? पृथ्वी की जटिल जीवन सहायक प्रणालियां, अलग थलग वातावरण, एक स्थिर प्रणाली, सरल स्वतंत्र इकाइयां? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी की जटिल जीवन सहायक प्रणालियां। तो ये बनती है, यानी कि क्रिया, परस्पर क्रिया से ये बनता है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल के परस्पर क्रिया से जो है पृथ्वी की जटिल जीवन सहायक प्रणालियां बनती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत जो पृथ्वी को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे से जो बचाती है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यानी कि यह वायुमंडल के कौन से परत में पाया जाता है? तापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर समताप मंडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समताप मंडल में। तो समताप मंडल में पाया जाता है ये परत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेगिस्तान, वन और घास के मैदान विभिन्न प्रकार के उदाहरण है? बायोम, जल विज्ञान चक्र, भूवैज्ञानिक संरचनाएं, वायुमंडलीय घटनाएं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
वन यानी कि बायोम यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेगिस्तान, वन और घास के मैदान जो है किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये बायोम के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल। तो भूजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जलमंडल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलमंडल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति का वर्णन करता है? समग्र, विशेषज्ञ, खंडित या फिर एकवचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समग्र। तो समग्र शब्द जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषय प्रकृति का वर्णन करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पद चिन्ह की अवधारणा किससे संबंधित है? महासागर की गहराई, एक जानवर के पंजे के निशान का आकार, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? सूर्य, एक चट्टान, एक तालाब, एक अकेला पेड़। तो एक तालाब जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तालाब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? मीथेन उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का जो है क्षरण के ये मुख्य रूप से ये कारण होता है जिसका ओजोन परत का जो है क्षरण होता है। तो इसका जो मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प ठंडा होकर तरल पानी की बूंदों में बदल जाती है और बादल बनती है? वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वाष्पीकरण या फिर वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघनन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसन। तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो वायुमंडल में जल वाष्प जो है ठंडा होकर तरल पानी की बूंदों में बदल जाती है और बादल बनाती है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा संघनन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है? कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यानी कि कोयला। तो कोयला जो एक आपका गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट निपटान की वह प्रक्रिया जहां अपशिष्ट को जमीन में दबाया जाता है कहलाती है? खाद बनाना, भराव, भस्मीकरण या फिर पुनर्चक्रण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भराव। तो ठोस अपशिष्ट निपटान की वह प्रक्रिया जहां अपशिष्ट को जमीन में दबाया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं भराव कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा भराव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी पर्यावरणीय समस्या सीधे ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से जुड़ी है? ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन, अम्ल वर्षा या फिर ओजोन परत का क्षरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है पर्यावरण समस्या जो सीधे ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से जुड़ी है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्थिर कृषि प्रथाओं में शामिल है एकल फसल खेती, फसल अवशेषों को जलाना, फसल चक्र और जैविक खेती, सिंथेटिक कीटनाशकों का व्यापक उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फसल चक्र और जैविक खेती। तो ये स्थिर कृषि के प्रथाओं में शामिल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल चक्र और जैविक खेती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह संदर्भित करता है पौधों द्वारा प्रकाश को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया, पृथ्वी की सतह का ठंडा होना, कुछ गैसों द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी का फंसना, हवा से भूमि का अपरदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुछ गैसों द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी का फंसना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यूनिट 2 से, तो यूनिट 1 को यहाँ पर जो हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी अगर आप ये PDF अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वह बाकी जो है सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो बाकी आप चैनल से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप उतना नहीं खोजना चाहते तो आप प्लेलिस्ट से भी जाके सभी वीडियो को सीक्वेंस पे आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपको यूनिट 2 का भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।